अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दिली नादान। यहाँ पर नायाब जिसे साड़ी पहनी नहीं आती थी, लेकिन सास बेगम के इंसिस्ट करने पर उसे साड़ी पहनना पड़ी। और फिर जब वो साड़ी को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाई तो फिर बीच स्टेज के गिर जाती है। जावियार को ये सिचुएशन काफ़ी एम्बेरसिंग लगी। अब नायाब के साथ खड़े होना भी उसे बहुत एम्बेरस कर रहा है कि जावियार को तो गुस्सा ही आ गया। जैसे तैसे करके ये फंक्शन गुजारा तो घर आकर वो नायाब से बहुत झगड़ा करता है। जो ड्रेसेस तुम्हें पहनने नहीं आते उसे पहनने की क्या ही जरूरत थी। अगर साड़ी में चलना नहीं आता तो वहाँ तमाशा बनने की क्या जरूरत थी। तो नायाब कह देती है, मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी, मैं ये पहनना नहीं चाहती थी, बस आंटी ने इंसिस्ट किया, उन्होंने जिद की, तभी मजबूरन मुझे पहनना पड़ी। तो जावियार चीखने लगा, अपनी गलती का इल्जाम मेरी मम्मा को मत दो। तुम अगर उन्हें कहती कि तुम्हें चलना नहीं आता, तुम गिर जाओगी, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपना तमाशा खुद बन जाती। वो तुम्हें कभी भी इजाज़त ना देती साड़ी पहनने की। ये कहते हुए जावियार गुस्से के आलम में कमरे से बाहर निकल जाता है और नायाब तो बेबसी की तस्वीर बने जावियार को देखती रही। दूसरी तरफ हमारी दुल्हन बेगम, नई नवेली दुल्हन, सुबह सवेरे उठकर जॉगिंग के लिए निकल गई। जैसे ही वापस आई तो जुनैद बहुत गुस्से में था, क्योंकि फर्स्ट नाइट भी उसने ठीक से नहीं गुजारी, जुनैद से कोई बात नहीं की और अब सुबह ही सुबह जॉगिंग के लिए चली गई। तो जुनैद समझाने लगा, तुम मुझे जानती नहीं हो, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। बहुत ही अच्छा होगा कि तुम अपने तौर तरीके बदल लो। लेकिन तानिया को फिलहाल जुनैद की कोई परवाह नहीं। अब जुनैद आगे जाकर अपनी परवाह तानिया से खुद ही करवा लेगा। दूसरी तरफ तानिया तो और ही कामों में मगन है। यहाँ पर जो रिसेप्शन का दिन आ गया, वलीमे का दिन आ गया, तो तानिया चाहती है कि वो नायाब को खुद से तैयार करे, इसलिए तो दादो जान से भी परमिशन लेती है। तो दादो जान को कोई एतराज़ नहीं। वो तो चाहती हैं कि नायाब और तानिया में सब कुछ सेट हो जाए, इस घर का माहौल सेट हो जाए, इसलिए तानिया को परमिशन देती हैं कि वो नायाब को रेडी कर दे। लेकिन फिर तानिया किसी काम में बिजी हो गई कि टाइम पर नायाब के पास नहीं पहुंच पाई, इसलिए तो नायाब खुद से तैयार होने लगी। जब वो खुद से तैयार हो रही थी तो काफ़ी क्यूट लग रही है। लेकिन फिर जब तानिया आ गई, उसने देखा कि नायाब तो खुद से काफ़ी अच्छा तैयार हो रही है। कैसे मुमकिन है कि वो नायाब को अच्छे से तैयार होने देती, इसलिए तो जल्दी से उसे खुद से तैयार करने लगी। नायाब, ये कैसे तैयार हो रही हो, जावियार को ज़रा पसंद नहीं आओगी, उसे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद, चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ऐसे में जब तानिया ने तैयार किया तो बहुत ही बुरे से तैयार किया। ऐसा लगा कि जैसे कोई तवाइफ तैयार हुई हो जो मुजरा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसी आलम में जब नायाब जावियार के सामने चाहती है तो अब तो जावियार को बहुत गुस्सा आया। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने, ये कैसे तैयार हुई, तुम कोई और ही औरत लग रही हो, ये क्या किया तुमने। अब तो नया पजल सी होगी, क्यों, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। जावियार ने नायाब की एक बात नहीं सुनी, जल्दी से कमरे में आता है, उसकी वार्डरोब खोलता है और सारे कपड़ों को उठा उठा कर बाहर फेंकने लगा। ये कलेक्शन रखी है तुमने, ये कपड़े रखे हैं, ये ज़रा अच्छे नहीं। ऐसे में अपनी मुलाजमा को आवाज़ देते हुए हुक्मन कह देता है, सारे कपड़े नायाब से ले जाओ, नायाब इसमें से एक भी नहीं पहनेगी। नायाब तो वहाँ खड़ी रोती रही और तानिया इनका तमाशा देखती रही। होप्सो जावियार नायाब को अब अपने साथ नहीं ले जाएगा, बल्कि अकेला ही चला जाएगा, क्योंकि वो नायाब के साथ एम्बेरसमेंट फील करने लगा है। नायाब को ये चीज़ें काफ़ी फील होंगी, लेकिन जावियार आहिस्ता ही आहिस्ता अब नायाब से उकताने लगेगा, क्योंकि तानिया जो उसी घर में रहती है काफ़ी मोड्स कोड है, अपनी ग्रूमिंग को लेकर बहुत कॉन्शियस है, जबकि नायाब को इन चीज़ों का मालूम ही नहीं। ऐसे में जावियार को अपनी पसंद पर अब शर्मिंदगी होने लगेगी, इसलिए तो नायाब और जावियार में नोक झोंक, लड़ाई शड़ाई चलती ही रहेगी।